झारखंड की राजधानी के आसपास उग्रवादी संगठनों का वर्चस्व कायम होता जा रहा है। हालांकि पुलिस की दबिश भी है, लेकिन उपद्रवियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अब राजधानी रांची के इर्द गिर्द जमा होकर अपनी रणनीति बनाने लगे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब नामकुम के पास से 5 उग्रवादियों को पुलिस ने धर दबोचा। इसके बाद पकड़े गए उग्रवादियों से मिले सुराग पर पुलिस ने नगड़ी इलाके में कार्रवाई की, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वहां से कई उग्रवादी जंगल में भाग गए। राजधानी से सटे नामकुम के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास एक मकान में उग्रवादियों की रणनीति बनाए जाने की खबर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को लगी। जैसे ही एसएसपी को सूचना मिली, उन्होंने टीम को मुस्तैद किया और निकल गए छापेमारी में। गुप्त तरीके से पुलिस की टीम ने उस इलाके में घेराबंदी कर दी और उग्रवादियों को ललकारा। पुलिस की घेराबंदी के बीच पीएलएफआई के उग्रवादियों ने भी पुलिस से मुठभेड़ की कोशिश की, लेकिन जब तक वे अपना मोर्चा संभालते तब तक पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने का अनाउंसमेंट किया। साथ ही कहा कि अगर भागने की कोशिश की तो उन्हें शूट कर दिया जाएगा। उग्रवादी अपने को पुलिस से घिरा देख सरेंडर कर दिए। वहां 5 उग्रवादी मौजूद थे। बाद में एसएसपी ने उनसे पूछताछ की तो कई बड़ी जानकारी मिली है। पुलिस इस जानकारी के आधार पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए उग्रवादियों में पीएलएफआई का एरिया कमांडर कुंवर उराव उर्फ जयनाथ शामिल है। पिछले कुछ समय से ये आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जिले के आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में खास करके जो नगरी है, पिठोरिया, टिपुदाना, लापुंग, बेरो, साथ ही कांके का आउटस्कर्ट्स, इधर खरसीदाग, नामकुम और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू के बीच में कुछ हलचलें एक्टिविटी तेज़ हो रही थी। कुछ स्प्लिटर्स ग्रुप के लोग, पीएलएफआई खास करके, पुणे उरांव के मरने के बाद बहुत दिन तक ये शांत था, लेकिन लॉकडाउन में और फिर से इन्होंने अपने कैडर को स्ट्रेंथनिंग करने का प्रयास किया और इनका प्रयास था कि अपने रिक्रूट के माध्यम से ये लोगों को धमकाएं, फ़ोन कराएं, कुछ हिंसक वारदात कराएं और अपना आतंक भय का माहौल स्थापित कर फिर से अपने बिखरे हुए वजूद का स्थापित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार इन लोगों के द्वारा आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही थी। तकरीबन 20 से 25 लोगों को धमकी दिया गया होगा और लेवी के कॉल गया होगा होपफुली। तो उसमें बहुत सारे लोग तो सामने नहीं आए, बट बहुत सारे लोग सामने आए और कुछ के द्वारा इसमें बात की गई। और उसके बाद जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ लेते हैं इसको, और जैसे कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है किसी भी माओइस्ट या एलडब्ल्यूई के जो भी स्प्लिटर्स ग्रुप्स के अगेंस्ट में, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें इनके साथ लेफ्टिनेंट के रूप में डीएसपी 1 नीरज एज यूजुअल और डीएसपी 2 प्रवीण जी, साथ ही थाना प्रभारी नामकुम, खरसीदाग थाना प्रभारी और भी टेक्सटाइल की टीम और अपना जो क्यूआरटी अपना है उसके लोग लगे हुए थे। और कल एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कुंवर उरांव जो इस एरिया का भी इंचार्ज बनाया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि बिखरे कैडर को समेट के और हिंसक वारदातों के माध्यम से अपना धौस जमा के अपना भय और आतंक का माहौल स्थापित करके फिर से अपने संगठन खड़ा किया जाए और लेवी की जो संख्या बढ़ाई जाए। तो एक इन लोगों की ग्रुप मीटिंग हो रही थी। प्लान था कि जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के माध्यम अपना पर्चा और फेंक के अपना जो इसका पम्पलेट है फेंक के पहले उन लोगों को अलर्ट किया जाए, फिर कार्रवाई की जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इमीडिएट कार्रवाई किया गया और बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से कुंवर उरांव को उसके 5-4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। साथ ही इन लोगों को बताया गया, जब उसका ऑन द स्पॉट इंट्रोगेशन हुआ तो बताया गया हमारा और कुछ लोग हैं जो एक जगह पे है, जहाँ पे नगरी के जंगल के पास में। तो उसके बाद पुलिस को इमीडिएट इस पर एक्शन लिया गया। पुलिस की पार्टी पहुँचते उन लोग पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई बहुत ही कंट्रोल्ड था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे, इसलिए पुलिस ने बहुत डिफेंसिव रखा अपने अटैक को। उसी का फ़ायदा उठा के वो लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन भागते क्रम में वो लोग अपना जो बाइक वैक था वो वहीं पे उनका छूट गया। साथ ही जो उसमें मेन आदमी था राहुल, उसका मोबाइल भी छूट गया, जो पुलिस ने ऑन द स्पॉट बरामद किया है। वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हुआ इंट्रोगेशन, अभी कल 6 लोगों की अरेस्टिंग आप लोगों के जो रात में था बताया गया था। एक आदमी का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और उसके लिए भी हम और साक्ष्य जुटा रहे हैं। अभी उसको PR बॉन्ड पे तफ्तीश की जा रही है, इसका क्या लिंक है नहीं है। 5 लोगों की पुष्टि हुई है कि ये सभी लोग हार्डकोर पीएलएफआई के जुड़े हुए हैं, पहले पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इस सब पे विभिन्न थानों में कांड प्रतिवेदित हैं। कुल मिला के अभी
5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से 5 मोटरसाइकिल जिसमें आपचे पल्सर वगैरह हैं, साथ ही मोबाइल्स, पर्चा पम्पलेट्स और एक पिस्टल बरामद हुआ है इन लोगों के पास से। कुछ एक नाम पुलिस को ज्ञात हुआ है इस ऑपरेशन में, जिसको कि लगातार हम लोग रात में ट्रैक किए थे। अभी मेरा टीम उस ट्रैकिंग में लगा हुआ है। लेट्स होप आने वाले समय में कुछ और भी अरेस्टिंग हम लोग कर पाएँ। थैंक यू। बहरहाल रांची पुलिस ने इन उग्रवादियों को धर दबोचने के बाद इसे एक बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन इस बात को लेकर चिंता भी है कि शहर के करीब इन उग्रवादियों का जमा होना कहीं न कहीं संकेत देता है कि शहरी इलाकों में इनके तार जुड़े हैं। अब पुलिस को इस पर तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।